2026 आ गया है और सच बोलूं जो जॉब की मार्केट थी 2023 और 24 में अब वो नहीं रही। मेरे कई दोस्त जो पिछले 2-3 साल से डिजिटल मार्केटिंग या आईटी में काम कर रहे हैं वो भी अब आज वो भी जॉबलेस हैं, और जो बाकी दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं उनको डर लग रहा है कि उनकी जॉब रहेगी या नहीं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या अभी फ्रेशर हो तो ऑनेस्टली आई एम स्केर्ड फॉर यू, क्योंकि जिस तरह कंपनीज ने हायरिंग रोक दिया है और एआई टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई टूल्स बाय कर रहे हैं, एआई टूल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले कंपनीज ह्यूमन में इन्वेस्ट करती थी, अब एआई टूल्स में इन्वेस्ट कर रही है। ट्रेंड चेंज हो रहा है। एवरेज लोगों के लिए मार्केट में अब जगह ही नहीं बची है। जो एवरेज लोग हैं वो सारा काम आज की डेट में एआई कर देता है। डेटा एंट्री वगैरह वाली जॉब है वो सारी एआई कर देता है। प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम मेडियोक्रिटी है। पहले क्या होता था, पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक एक्सेल आता था, थोड़ा बहुत बेसिक कोडिंग आता था और थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग आता था, तो आपको इजीली जॉब मिल जाती थी। लेकिन एक ईमेल लिखना, एक बेसिक कोडिंग करना, एक एक्सेल में डेटा एंट्री करना, ये आज की डेट में सारा काम एआई कर देता है इजीली। कंटेंट राइटर की जो हायरिंग है वो भी स्टॉप हो गई और डिमांड भी कम हो गई है, क्योंकि कंटेंट राइटर पहले हम वेबसाइट क्रिएट करते थे, उसके लिए कंटेंट राइटर चाहिए होता था, लेकिन आज की डेट में सारा काम एआई कर देता है। ChatGPT से 2 सेकंड में प्रॉम्प्ट लिख के आप पूरी वेबसाइट रेडी करा सकते हो, पूरा कंटेंट रेडी करा सकते हो। तो आज की डेट में प्रॉब्लम वो है। जो ग्राफिक डिजाइनिंग का मिड जर्नी हो गया, जेमिनी हो गया, ChatGPT हो गया, ये सारे भी जनरेट हो जाते हैं। पहले थंबनेल डिजाइनर की जरूरत पड़ती थी, आज की डेट में पूरे स्क्रैप से लेकर एआई आपके पूरे थंबनेल बनाते हैं विद योर फेस। सो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया है। कंपनीज को अब समझ आ गया है कि जो ह्यूमन है उससे ज्यादा काम एआई कर सकता है और उससे ज्यादा फास्ट काम एआई कर सकता है। कंपनीज को ना अब धीरे धीरे समझ आ गया है कि एआई क्या कर सकता है, उनके लिए क्या क्या कर सकता है। पहले कंपनीज में 10 जनों की जहां पे जरूरत थी, अब उसी डेट में 2 बंदे विद एआई एक्सपर्टीज वो सारा काम 10 बंदों का काम कर देते हैं। तो कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए 2 बंदे को हायर करेंगी ताकि 10 बंदों को। देखो, अगर आप 2026 में कॉलेज में हो, घिसी पिटी पढ़ाई कर रहे हो, वही सब रट्टा पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो और एग्जाम देके वो आपकी जो डिग्री है ना, कोई भी, मैं बोलता हूँ आपकी मास्टर्स की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री काम नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज नहीं चाहिए कंपनी को। पहले होता था कि पहले कंपनीज को डिग्रीज चाहिए, आज की डेट में स्किल चाहिए लोग कंपनीज को। तो क्या सब खत्म, रोबोट्स हमें रिप्लेस कर लेंगे, एआई हमें रिप्लेस कर देगा? नहीं। एक फेमस लाइन है, एआई विल नॉट रिप्लेस यू। देखो, एआई चलाने के लिए भी तो बनना चाहिए। अ पर्सन यूजिंग एआई विल रिप्लेस पर्सन, ठीक है? तो आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। जैसे कंपनीज एडवांस हो गई, जैसे एआई टूल्स एडवांस हो गए, तो आपको अपने स्किल सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको थोड़ा एडवांस रहना पड़ेगा। एडवांस कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। एक डिजिटल मार्केटर है जो खुद कैप्शन लिख रहा है, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, ट्विटर के, हर प्लेटफॉर्म के खुद कैप्शन लिख रहा है, लेकिन वो रिप्लेस हो जाएगा इजीली। लेकिन एक अदर पर्सन है जो इंस्टाग्राम पोस्टिंग, इंस्टाग्राम रील क्रिएशन, मल्टीपल चीजें हैंडल कर रहा है विद यूज ऑफ एआई, तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो एआई को चला रहा है। तो आपको क्या, आपको एआई को चलाने वाला बनना है, ना कि उसको रिप्लेस करने वाला। तो ताकि आप जो है आप 10 में से 2 की कैटेगरी में फॉल कर पाओ। जो नॉर्मल खुद से कोड लिख रहा है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जो खुद से कोड लिख के उसको चैट जीपीटी पे डाल के उस पे उसके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर रहा है, वो इंजीनियर आ गया, एआई इंजीनियर रह गया, तो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। एआई कोडिंग इंजीनियर रह गया वो, तो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरा कोड चैट जीपीटी से, आधा कोड खुद लिख रहा है, आधा कोड चैट जीपीटी से आ रहा है, लेकिन वो करेक्शन भी करा रहा है उसके साथ साथ, कोड के साथ। उसको मतलब पूरा स्ट्रक्चर वेबसाइट का पता है, पूरा कोड का, कि कैसे कैसे जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता। सिंपल सा एक सोल्यूशन है, सिंपल फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। आप एआई को चलाने वाला पायलट बनो, ना कि जो साफ सफाई वगैरह करते हैं, लेबर का काम करते हैं, वो वाला पायलट नहीं। तो आप एआई को चलाने वाला पायलट बनो। आप अपनी सीट लो और उड़ाओ एआई को यूज करके। प्रॉम्प्ट सीखो, हाउ टू गिव एक्यूरेट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टिंग सीखो। प्रॉम्प्टिंग के साथ साथ आप स्ट्रेटेजी पे फोकस कर सकते हो। देखो, कुछ ना गलती करता है एआई, तो वो चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे कि देखो, आज की डेट में स्ट्रेटेजी बनाना एआई से इजीली बन जाती है, लेकिन उसी स्ट्रेटेजी को आप अपने वे में इंप्रूव कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। तो
पहले तो मैं आपको बोलूँगा प्रॉम्प्ट सीखो, आप प्रॉम्प्ट डालना सीखो। जितना आप डिटेल प्रॉम्प्ट डालोगे उतना आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे मैं आपको बोलूँगा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल से क्या होगा कि आपकी जो जॉब है ना वो ईजिली लग जाएगी। अगर आप उसमें ये भी डाल सकते हो कि मैं AI कोडर हूँ या फिर मैं AI ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो आपके चांसेस जो होते हैं ना हायरिंग के वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कंपनीज को आज की डेट में AI चलाने वाला पायलट चाहिए, ना कि जिस खुद से मैनुअल सारा कुछ करे। क्योंकि कंपनीज को क्या कम पैसों में ज़्यादा वर्क चाहिए रहता है। देखो लास्ट में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि 2026 उनके लिए बुरा है जो अभी भी चेंज नहीं हो रहे, अभी भी AI को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे जैसे आप AI को अडेप्ट कर लोगे ना, तो आपके जो माइंड सेट है, स्किल सेट है, वो सब टॉप लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे 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 होगा, बट होगा आपका वो। तो इसीलिए AI को अडेप्ट करना चालू कर दो आज ही से। नई नई चीज़ों को ना हिट एंड ट्राई करा करो। हिट एंड ट्राई में क्या रहता है कि अगर आप मैं बोलता हूँ आप कोडर हो, लेकिन अगर आप कोडिंग के साथ साथ एक UI UX का भी कर लेते हो तो आपकी चांसेस ऑफ हायरिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही सेम अगर आप मार्केटर हो तो आप मैं बोलूँगा आप ग्राफिक डिजाइनर या फिर डेटा एनालिसिस के तरफ भी जा सकते हो, तो आपके हायरिंग की चांसेस ना इंक्रीज हो जाते हैं। और आप AI को मैं यही बोलूँगा AI को चलाने वाला बनो, ना कि AI से डरने वाला। आप बताओ कि आप कौन सी स्किल सीख रहे हो जो आपको सेफ रखती है, सेफर साइड पे रखेगी, जैसे कोडिंग हो गई या डिजिटल मार्केटिंग हो गई, डेटा एनालिसिस हो गई, जो आपको सेफर साइड रखेगी, जिसको आपको लग रहा है कि इसमें लेने के चांसेस कम है। अगर आपको ये रियलिटी चेक अच्छा लगा मेरा, तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब को दबा दो, लाल आइकन होगा उसको दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।